भारत माता की भारत माता की इस तरह की घटनाएं घटित हुई है पिछले विगत समय से, आप सब लोग देख रहे हैं। तो इसीलिए हमने हमारे रमेश जी हमारे प्रॉपर्टी संघ में है, इनके साथ भी ऐसा हुआ और वह इनको भी धमकियां वगैरह मिली है। तो हम तो इसीलिए आए एसपी साहब से सब लोग मिले कि भाई शहर में शांति कायम रहे, जो अपना व्यवसाय व्यापार जो भी आदमी कर रहा है वो बिना डर के करे। और ऐसे प्रॉपर्टी कोई मैटर रहते हैं तो या तो आपस में बैठ के निपटते हैं या उसका सॉल्यूशन कोर्ट से होता है। इस तरह की जो स्थितियां निर्मित हो रही शहर में तो ऐसी नहीं हो, उसी संबंध में हम लोग एसपी साहब से मिलने आए थे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हमारे पास जो कंप्लेंट आ रही है या जो आवेदन लोग दे रहे हैं तो उसकी हम जांच करा रहे हैं और आप निश्चित रहे सब पर कार्रवाई होगी। रमेश जी वाले प्रकरण में आप क्या सोच पा रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं, किस तरह का मामला है? रमेश जी वाले प्रकरण में तो ये कि इन्होंने आज 18-20 साल हो गए मेरे ख्याल से दुकान लिए को, है ना। सब बंगला एरिया था तो रजिस्ट्रियाँ हो नहीं रही थी, तो जो इनके जिससे इन्होंने ली थी उन लोगों को तो इन्होंने ले ली, वापस खरीद ली। और जो किराएदार का ये डील इनको करना चाहिए था उन्होंने खाली करके उस दुकान पे उन्होंने खुद के पोजीशन में लेकर आगे बेच दी, जैसा रमेश जी ने बताया थी। तो उसमें यही है कि भाई इनका एग्रीमेंट वगैरह है पुराना, तो इनको न्याय मिलना चाहिए। और फिर इनके पास जो रिकॉर्डिंग है उसमें डराने धमकाने की भी जो बातें हैं वो भी अभी एसपी साहब को दी है, तब वो क्या कार्रवाई करते हैं आगे। आश्वासन दिया उन्होंने प्रॉपर कार्रवाई करने का। राजेश जैन। गौर मार्ग पे एक दुकान ली थी हमने बोरा समाज से, वो करीबन 16 साल पहले 2008 में ली थी। और उस दुकान का हमने किराएदार सहित ली थी और वो दुकान आशु भारद्वाज और अता हुसैन ने मिलके उस किराएदार से खाली करवा के और दादागिरी पूर्वक इन दोनों ने मिलके और किसी अन्य को भेज दी दुकान। और जबकि वो दुकान 2008 में हमने परचेज़ कर रखी थी। और उसके बाद फिर आशु जी ने मेरे को लगातार फ़ोन पे धमकियाँ दी और बस बोले आपका हिसाब करते हैं, बैठते हैं, निपटाते हैं, और अगर आप इस तरीके से करोगे तो काम में आ जाओगे, आप रस्सी को सांप समझ के काम में आ जाओगे। इस तरीके से धमकियाँ दी है। और साहब को मैंने पेन ड्राइव में जो भी उन्होंने धमकी दी है तो मैंने उनको साहब को दी है पेन ड्राइव में डाल के, और आवेदन भी दिया है। और सब दलाल मेरे साथ हैं। जो मेरे साथ घटना हुई घटी है और पूरा गांव भी जानता है कि दुकान भाई इन लोगों ने पहले से ही ले रखी है 15-16 साल पहले ही। तो जो मेरे साथ घटना घटी है साहब को आवेदन दिया है। उस पर क्या आश्वासन मिला? साहब ने बोला है इस पर कोई जांच कराते हैं, आपकी जो भी परेशानी है देखते हैं इसको। भाई साहब आपने किससे खरीदी थी और इन लोगों ने किससे खरीदना बता रहे हैं ये लोग तो साहब ये मिल गए आपस में। हमने तो अता हुसैन उनकी मम्मी से खरीदी थी और उनकी 3 बहनें भी थी। उन तीनों बहनों से इन्होंने कहा था उस टाइम जब सौदा किया था तो उस टाइम इन्होंने कहा था कि हम इन तीनों बहनों से हिबा या पावर पटनी करा के आएंगे और आपके बाद आपको रजिस्ट्री करा देंगे। तो इस प्रकरण में उनको थोड़ा देर हो गई और 2010 में वो उस पर बैन लग चुका था बंगला बगीचा पे। और किराएदार जो था जी दुकान की वापस बिक्री वो दुकानदार जो किराएदार सहित हमने परचेज की थी, किराएदार को खाली कराने की जवाबदारी हमारी थी। तो हमारे नाम रजिस्ट्री हो जाती तो हम किराएदार के ऊपर जो भी बोलते उसको खाली कराने के लिए जो भी रहता वो प्रोसेस जो रहता है, पर चूँकि रजिस्ट्री हो नहीं पाई थी बंगला बगीचा पे बैन लग गई थी, तो इसका फ़ायदा उन्होंने उठाया और किराएदार को उन्होंने कुछ पैसे दे के या दादागिरी पूर्वक उससे खाली करवा के। और अता हुसैन और बोरा समाज वालों से जिससे हमने दुकान ली थी, और एक उनका भाई भी है और आवेदन में नाम दे रखा हमने उनको। वर्तमान में दुकान पे किसका कब्जा था क्या? वर्तमान में दुकान उन्होंने किसी बोरा समाज वाले को बेच दी 1,71,00,000 रुपए में। अभी उस बोरा समाज वाले के वहाँ पे कब्जा है और वो किराए से चलाता रहता है दुकान। आप क्या चाहते हैं? बस मुझे न्याय मिले, हमने दुकान ले रखी है, हमें दुकान पोजीशन दिलाई जाए। क्या नाम है आपका? रमेश मालानी।